तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में थी, टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ दिया था। एडिशन और कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ दिया था। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम लास्ट वाली रिएक्शन में हैं। यहाँ देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। 2AgBr, यहाँ पर एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड होता है। 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2Ag और Br। यहाँ पर AgBr है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, Ag और Br में टूट जा रहा है। आपको पता है AgBr को क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये किस में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो यहीं पर देख पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। The above reaction are used in black and white photography. What form of energy is causing these decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity. For example, break down the reactant in which energy is absorbed are not endothermic reaction. अब देखिए, अब हमारे पास हमने वहाँ पर पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने आपको बता रखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप निकालना और आप वहाँ से देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, अगर हमें क्या मिल रही है, अगर हमें हीट मिल रही है तो हम बोलते हैं उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, और अगर हम हीट दे रहे हैं रिएक्शन के लिए तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। होता क्या है कई बार कि वो रिएक्शन में क्या करे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, उसको क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। चाहे आप हीट में दो, चाहे आप लाइट में दो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी में दो, तभी जाके वो टूटेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, टूटेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अगर किसी को तोड़ना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ती है उसको, नहीं तो बिना एनर्जी के नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है, एक्टिविटी ज़्यादा वो नहीं है, वैसे ही नॉर्मली है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी है, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। यहाँ पर लिखा है, देखो, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड? द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। जैसे देखो, आप आयरन कॉपर सल्फेट और कॉपर आयरन सल्फेट कॉपर बन गया। होता क्या है यहाँ पर, कि जो आयरन और कॉपर सल्फेट है वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को चेंज कर देते। देखो, आयरन कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, सल्फेट ले रहा है, तो आयरन सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर बन जा रहा है। ऐसा होता क्यों है कि आयरन नेल, यहाँ पर यही बोल रहे हैं, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेडेड? जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, आयरन नील ब्राउनिश कलर का हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो यहाँ पर देखिए, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि क्या हो जाता है कि जो सल्फेट है वो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हमारा जो, अगर ए बी में बांटे उसे, तो ए बी वाला पार्ट सी वाले पार्ट के साथ चला जा रहा है और ए वाला पार्ट खाली हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लिखा है, in this reaction iron has displaced or removed another element's copper from copper sulfate solution। देखो, this reaction is known as displacement reaction। आयरन ने क्या किया, आयरन ने जो कॉपर सल्फेट था उसको रिमूव, कॉपर को वहाँ से रिमूव कर दिया और आयरन सल्फेट के साथ चला गया। ठीक है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर केवल ये सिंगल हो रहा है तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ZnCuSO4 है तो ZnSO4 बन गया और CO बन गया, अलग हो गया। PbCl2 है, Pb प्लस CuCl2 है, PbCl2 साथ में चला गया और Cu अलग हो गया। तो ये क्या है, सारी की सारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक ही तरफ से हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा होता क्या है देखते हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या है, जिंक और लेड क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए क्या कर देते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। आप यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग आप इससे समझो कि आपके पास केवल एक चेयर है। ठीक है, अब आपके वहाँ कौन आता है, आपके वहाँ पहले कोई विधायक जी हैं, विधायक जी आएंगे तो आप उसको विधायक, उस चेयर में किसको बैठाओगे, चीफ गेस्ट वाली चेयर में विधायक जी को। चलो, वहाँ से क्या हो जाएगा, उसी पार्टी में CM आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, विधायक जी को हटाएंगे और उस कुर्सी में किसको बैठाएंगे, CM को बैठाएंगे।
ठीक है। अब सीएम को, अब वहाँ पीएम भी आ गए, तो हम क्या करेंगे, उसी कुर्सी में क्या करेंगे, सीएम को हटा के किसको बैठाएंगे, पीएम को बैठाएंगे। तो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, क्यों, उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हायर रिएक्टिव है वो क्या कर देगा, दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये होता क्यों है, इसके लिए मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ एलिमेंट्स याद करने होते हैं, उसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखना अगर जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जब दोनों में डिस्प्लेस हो जाए, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाए। देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टांस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड and the insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produce precipitate can be called precipitation reaction. जो भी रिएक्शन अगर आपका प्रेसिपिटेट फाइंड करती है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, नीचे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कलर हो जाते हैं, मतलब जैसे वाइट कलर का पाउडर टाइप का, ऐसे करके नीचे, जब आप टेस्ट ट्यूब में नीचे की साइड देखोगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ग्रीन कलर कर दूँ तो ये ग्रीन कलर जो होगा यहाँ पर दिखने वाला, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर यही बोला गया है। जैसे Na2SO4 BaCl2 है, वो क्या बनाता है, वो दोनों एक्सचेंज कर देते हैं। देखो, Na ने Cl ले लिया और Ba ने SO4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, what causes this? The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. The other product is formed sodium chloride which remain in the solution. ठीक है। Such reaction in which there an exchange of ion between the reactant are called double displacement. अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर BaSO4 ने क्या क्या बना दिया, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जब आयन एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर से यहाँ पर एक्टिविटी आ गई है, आप इन एक्टिविटी को ज़रूर पढ़ना। और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, किससे रिलेटेड आपके लिए बनाऊंगा। यहाँ पर मैं बनाऊंगा कि आप कैसे कैसे देख सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे देख सकते हो, मतलब कौन किसको चेंज करेगा और कौन किसके साथ चेंज नहीं करेगा। आया समझ में? तो ये इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।